समस्त सम्मानित ग्रामवासी भाइयों, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, आज हम सब यहाँ धान खरीदी केंद्र रक्षे इसके शुभारंभ के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज के शुभ अवसर पर, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, आज वो मांग पूरी हुई है। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे प्रमुख योजना धान खरीदी। आपको याद होगा कि 2018 चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाता था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम धान खरीदी करेंगे। उस समय लोगों को लगता था कि ये चुनावी भाषण है, क्या पता 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिले या ना मिले। लेकिन नवंबर में जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो उन्होंने 2019 में जब पहला धान खरीदी किया तो 2500 के हिसाब से प्रति क्विंटल सीधे खाते में चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। लेकिन 2020 में जब धान खरीदी का समय आया तो भारत सरकार की तरफ से वहां से चिट्ठी भेजा गया और उसमें अड़ंगा लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2500 रुपए के हिसाब से यदि धान खरीदी होगी छत्तीसगढ़ में तो हम उसका चावल जमा नहीं देंगे। अब धान खरीदी का सिस्टम भी जानना जरूरी है कि आखिर धान खरीदी किस प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी तो ये देना चाहूंगा कि धान खरीदी के लिए भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ की सरकार को कोई पैसा सहायता के रूप में नहीं दिया जाता, अनुदान के रूप में नहीं दिया जाता, कर्ज के रूप में नहीं दिया जाता। 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ तक का हर साल माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बैंकों से कर्जा लेती है और कर्जा लेने के बाद धान खरीदी होता है, उसका तौलाई होता है, बारदाने की व्यवस्था होती है, उसका परिवहन होता है और धान का उठाव कर कस्टम मिलिंग कराएंगे, उसका चावल बनेगा। चावल बनने के बाद भारतीय खाद्य निगम में जमा होगा और ये पूरे में खरीदने में, परिवहन में, बारदाने में, उठाव में जितना खर्च आएगा जोड़ के हम जब भारत सरकार को देते हैं तो उतना ही पैसा हमको मिलता है। तो उससे जो लिया हुआ कर्ज है उसको हम जमा करते हैं। अब इस बात के लिए भारत सरकार इंकार करती है कि यदि 2500 से आप खरीदी करोगे तो हम आपका चावल जमा नहीं लेंगे। अब आप अंदाज लगाइए कि पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना है। अब इतने बड़े पैमाने में धान खरीद लेंगे और चावल जमा नहीं होगा तो क्या स्थिति बनेगी। तब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर 3-4 मंत्रियों ने एक नीति बनाई कि यदि 2500 के हिसाब से जनता से वायदा किया गया है और यदि हम नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब होगी, तो कोई ना कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। तब ये तय हुआ कि खरीदते समय समर्थन मूल्य में खरीदी हो, उसका चेक के द्वारा भुगतान हो जाए और 2500 पूरा करने के लिए अंतर की जो राशि है उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर 4 किस्तों में उसको भुगतान किया जाए ताकि मूल्य पूरा 2500 सभी किसानों को मिल सके। और योजना बनी। अभी पिछले साल आपने जो धान बेचा, पिछले साल जब आपने धान बेचा है तो तीसरा किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दिवाली के पहले 17 तारीख को आपको मिला। चौथा किस्त मिलना बाकी है। अब वायदा 2500 रुपये प्रति क्विंटल का था, लेकिन पिछले बार आप जो धान बेचे हैं उसका कुल जो मूल्य मिलेगा वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 4 किस्त जब पूरा हो जाएगा तो आपको पड़ा 2540 रुपये प्रति क्विंटल। और इस बार जब आप धान बेचने जाएंगे तो आपको पूरा भुगतान मिला के होगा 2640 प्रति क्विंटल।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी खुद ही किसान परिवार से हैं, उनको सब पूरा मालूम है और किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ग्रामीणों के खाते में पैसा डालना है। लगातार इसी प्रकार की योजनाएं वो बनाते हैं। तो धान खरीदी के बारे में इस बार का भुगतान होगा 2640। अब दूसरी बात जो चुनाव के समय किया गया उसमें यह कहा गया था कि गरीबी रेखा के पीछे नाम होना जरूरी नहीं है। पिछले 15 साल की सरकार में यही होता था कि जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे होगा उनको राशन कार्ड बना के दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जो वायदा था कि सबको राशन कार्ड देंगे, सारे लोगों को 2019 में राशन कार्ड बनाकर दे दिया गया। अब 4 साल लगभग होने जा रहा है। 4 सालों में अब परिवारों से मांग उठने लग गया, हमारा परिवार बढ़ गया है, हमको राशन कार्ड तोड़ना है। 2 भाग था, परिवार में शादी ब्याह से बेटे की शादी होती है, बहू आती है तो बढ़ जाता है। इसका भी इजाजत दे दिया गया कि जितने लोग भी अपने राशन कार्ड को तोड़ के 2 भाग करना चाहते हैं वो करवा लें। लगभग 25 से 30 हजार राशन कार्ड 6-8 महीने के भीतर बना के हम दे चुके हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि जब राज्य सरकार उदारता से सबको राशन कार्ड देना चाहती है तो सबको मिला, सबका बना या नहीं बना, तो ये हर कार्यक्रम में इसको जरूर पूछना हम लोग जरूरी समझते हैं। तो आप लोग भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कोई भी ऐसा है जिसका राशन कार्ड नहीं बना हो वो कृपया हाथ उठाए। अब आप अंदाज करिए कि इतनी बड़ी संख्या में यदि हाथ किसी ने नहीं उठाया मतलब ये योजना सफल है, सारे लोगों का राशन कार्ड बन गया। इन 2 योजना के अलावा तीसरा एक प्रमुख बात और है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे लोगों के लिए योजना बनाई जिनके पास 1 फीट में जमीन नहीं, जो खेतीहर मजदूर हैं, खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। इनके नाम से योजना बनी राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। जिनके पास कोई जमीन नहीं है, मजदूरी का काम करते हैं खेतों में, उनको 7,000 रुपया सालाना उस परिवार को उसके खाते में दिया जाएगा और एक किस्त की राशि उनको दी जा चुकी है और आगे किस्त की राशि का भी मिलना बाकी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो सरकारी योजनाओं में जब हम ध्यान देते हैं तो सबसे अधिक धान का मूल्य देने वाला कोई सरकार है वो छत्तीसगढ़ सरकार है। पूरे देश में सभी परिवार को राशन कार्ड के दायरे में लाकर राशन कार्ड बनाने वाला यदि कोई सरकार है तो भाई भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ सरकार है। अब पूरे देश में पहली सरकार है जो राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से 7,000 रुपये सालाना प्रत्येक परिवार को देने वाली सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है। तो तीनों मामले में हम इसको नंबर 1 सरकार कह सकते हैं। अब इन योजनाओं के अलावा हमारे यहाँ सरकारी योजना में आकस्मिक मृत्यु यदि किसी परिवार में हो जाए तो 4 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जाता है। पिछले 15 साल की सरकार में मंत्री बनने के बाद जब इस बात की समीक्षा की गई तो 4 साल की सरकार में जो होता था वो भी आपके जानकारी के लिए मैं लाना चाहता हूँ। 3 कारणों से मृत्यु, आकाशीय बिजली गिरने के कारण यदि मौत हो जाए, पानी में डूबने से मौत हो जाए या सांप काटने से मौत हो जाए, तीनों में सहायता राशि राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए दिया जाता है। अब इसके पहले 15 साल तक जो चला, यदि मान लो आकस्मिक मृत्यु किसी परिवार में हो गए तो कुछ लोग पहुंच जाते थे कि हम आपको 4 लाख रुपए दिलाएंगे और 2 लाख उनको रखना है, 2 हमको देना है, यानी आधे आधे में बात होती है। लेकिन समीक्षा के दौरान जब ये पता लगा कि आधा आधा का सिस्टम खत्म होना चाहिए तो एक जानकारी ऐसी आई कि तरेगांव के पास बैगा परिवार था, उसके परिवार में मृत्यु हुई थी। तो बैगिन जो महिला थी उसने जानकारी दी कि
मेरे परिवार में मृत्यु हुआ और 4 लाख रुपए देने के लिए मेरे पास जो व्यक्ति आए, मैंने सब कागजों में अंगूठा लगाया और 4 लाख देने की बात हुई। उनका कहना था कि आधे आधे में बात हुई है और बाद में उसको मिला कुल 7,000, तो दिलाने वाला खाया 3,93,000 और जिसको मिला उसको मिला कुल 7,000। तब समीक्षा के बाद हमने तय किया, यदि मान लो किसी के परिवार में इस प्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है, एक तो ईश्वर ना करे कि इस प्रकार की घटना घटित हो, लेकिन यदि कहीं हो गया तो मंत्री बनने के बाद से अब तक लगातार 4 साल में इस कवर्धा विधानसभा में जहां भी ऐसा हुआ है, मैं खुद जाकर 4 लाख का चेक उसके हाथ में देकर आया। ये हो गया लगातार। अब बात आती है कि धान खरीदी केंद्र। तो धान खरीदी केंद्र इसलिए बनाया जाता है, पहले ये बिलोरा के साथ था और बहुत अधिक संख्या में किसानों के जाने के कारण कठिनाई उत्पन्न होती थी। तो लगातार इस बात की मांग होती रही और आपके मंडी के जो उपाध्यक्ष हैं जौहर साहू जी बीच में लगातार लगे रहे, जिसमें जल्दी कराओ जल्दी कराओ। तो कुल मिला के स्थिति ये बनी कि यहाँ धान खरीदी केंद्र आम हमारे ग्रामवासी भाइयों के लिए करीब 4 गांव हैं, 4 गांव। तो 4 गांव के लिए एक सुविधा यहाँ बन चुकी है और जिसके हिसाब से यहाँ धान खरीदी का काम होगा। अच्छा, कृषक संख्या है 993, रकबा 1041 हेक्टर, जिसमें रक्से के 295 और बबाई के 233, भैंस बोड़ का 220 और नरोती का 245। तो ये इतने लोगों को सुविधा यहाँ से उपलब्ध होगी और सही ढंग से धान खरीदी का काम हो जाएगा। अब इस धान खरीदी में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होगी, बारदाने की व्यवस्था, तौलाई, उसका उठाव, उसका भुगतान, तो वो तत्काल आप लोग जानकारी में देंगे, उस कठिनाई को भी हम लोग दूर कराएंगे।